हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का टॉपिक बताऊंगा। इसमें अपने देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन या दूसरा है आपका क्या नाम है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जिसे बिल्ट इन फंक्शन को आप क्या बोलते थे, लाइब्रेरी फंक्शन। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन के प्रकार है वो क्या है, बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट। मतलब आर्ग्यूमेंट के आधार पे फंक्शन को कितने भागों में बांटा गया है। आज इस बारे में अपने बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, फंक्शन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि आप जब फंक्शन क्रिएट करते हैं या फंक्शन बनाते हैं तो आप उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट और किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट देते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। मैंने इसे जो पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने आपको रिटर्न टाइप और पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो वही उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ आज कि अगर अपन देखें टाइप ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट के आधार पे, तो फंक्शन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। चौथा ये अलग है, लेकिन बेस आपका क्या है, तीन है। कौन सा है, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तीसरा है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। मतलब पहला है आपका नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। पहले अपने इसकी बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में। ये शुरू के पहला और दूसरा बना देखेंगे। इसमें आपका क्या है, पहला क्या है आपका नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसमें क्या होगा कि इसमें जब फंक्शन को क्रिएट किया जाएगा तो यूजर ना तो कोई आर्ग्यूमेंट देगा, मतलब आर्ग्यूमेंट आपको ना तो आप जब फंक्शन बनाओगे तो आप कोई आर्ग्यूमेंट उसमें दोगे नहीं, और जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा मेन फंक्शन के अंदर तो वो कोई वैल्यू भी रिटर्न आपकी नहीं करेगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाएगा, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब आप बोल सकते हो कि जब आप फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन बनाते समय आप क्या करोगे, आप फंक्शन को क्रिएट करते समय आप उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट उसमें नहीं दोगे, और जब उसको मेन फंक्शन में कॉल करोगे तो भी वो कोई रिटर्न वैल्यू आपको पास नहीं करेगा। तो ऐसे फंक्शन को अपने क्या बोलेंगे, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसको क्या अपने एक प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं। नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू में क्या होगा कि सबसे पहले अपनी एक बात का ध्यान रखो कि इसमें वॉइड कीवर्ड का प्रयोग होगा। किस कीवर्ड का प्रयोग होगा, वॉइड। वॉइड कीवर्ड का प्रयोग कब करते हैं, जब आप, मैंने बताया था आपको कि वॉइड कीवर्ड का प्रयोग तब किया जाएगा कि जब आप किसी प्रकार का कोई मान इसमें रिटर्न नहीं करना चाहते मेन फंक्शन के अंदर, तब आप क्या करोगे, वॉइड कीवर्ड का प्रयोग करते हो। या फंक्शन का प्रोटोटाइप बताते हो, जैसे आप फंक्शन को क्रिएट करते हो तो आप बताते हो कि फंक्शन किस प्रकार का मान रिटर्न करेगा। अगर इंटीजर तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट। अगर आप किसी प्रकार का नहीं करते तो क्या आप लिखोगे, उसके लिए वॉइड लिखोगे। तो वॉइड कीवर्ड का प्रयोग होगा। और आर्ग्यूमेंट में भी अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हो तो वहां भी क्या लिखा जाएगा, वहां भी आपका वॉइड ही लिखा जाएगा। जैसे पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं वॉइड एसक्यूआर। एसक्यूआर आपका मैंने एक फंक्शन है और वॉइड मैंने क्या लगा दिया, आगे कीवर्ड लगा दिया और इसके आर्ग्यूमेंट में लिख दिया वॉइड। तो क्या मतलब हुआ कि ये फंक्शन किसी भी प्रकार का कोई मान रिटर्न नहीं कर रहा है। ये एक एग्जांपल है, ये किसी भी प्रकार का कोई मान रिटर्न नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये वॉइड मैं आगे इसको लगा रखा है। तो वो क्या करेगा कि आपको वैल्यू रिटर्न होने से रोकेगा। और मैंने इसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, वॉइड लिख दिया। मतलब ये हो गया कि इसमें किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, ये नो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है। तो अपने ये तो आपका एग्जाम्पल था। आप क्या करते हैं कि इसको एक प्रोग्राम की सहायता से और समझते हैं। मैंने कहा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये आपकी दो हेडर फाइल होगी। अब क्या करेंगे, अपने एक फंक्शन को बनाएंगे, अपने एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखा वॉइड
SQR, ये फंक्शन क्या करेगा कि आपकी स्क्वायर वैल्यू निकालेगा। क्या निकालेगा? स्क्वायर वैल्यू निकालेगा। इसे मैंने इसका नाम क्या दे दिया? SQR दे दिया। और इसका आर्ग्यूमेंट किस प्रकार का है? किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं, तो मैंने क्या लग दिया इसका आगे ब्रैकेट में वॉइड लिख दिया। अब क्या करते हैं, ये फंक्शन आपका यहां से शुरू हो गया। अब देखिए कि इसमें अपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक वेरिएबल क्यों करेंगे डिक्लेयर? क्योंकि अपने को वैल्यू क्या करनी है? इनपुट करनी है। और वो वैल्यू इनपुट किसके द्वारा होगी? यूजर के द्वारा होगी। और उसकी स्क्वायर वैल्यू आपको निकाल के देगा। इसलिए क्या करेंगे अपने इसमें पहले एक अपने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैंने दिया इंट ए। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम ए है और वो किस प्रकार का है? इंटीजर प्रकार का है। ये क्या करेगा? ये यूजर से इनपुट लेगा। ये क्या करेगा? यूजर से इनपुट लेगा। तो अपने मैसेज देते यूजर के लिए मैंने लिख दिया सी आउट एंटर वैल्यू इन ए। सी ए क्या हुआ कि मैंने यहां पर सी आउट फंक्शन के द्वारा एक मैसेज प्रिंट किया एंटर वैल्यू इन ए यूजर को। और यूजर क्या करेगा? आपको ए के अंदर मान देगा। वो आपका सीन फंक्शन ए के अंदर डाल देगा। ये तो हो गया आपका वैल्यू इनपुट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं कि वैल्यू इनपुट करेगा, तब मैं क्या करेगा उसका आंसर देखूंगा। तो मैं आपके आंसर देखने क्या करता हूं, मैं सी आउट मैंने दिया स्क्वायर, मैसेज आएगा स्क्वायर स्क्वायर इज, ये तो क्या आएगा आपका? ये आपका मैसेज आएगा। अब किसका स्क्वायर देखना है आपको? ए का। तो सिंपल वैल्यू आपका ए आ गया। मैंने एक मैसेज और दे दिया इज, ये आपका मैसेज आएगा आउटपुट अंदर स्क्वायर इज। फिर ए का मान आ जाएगा कि क्या ए का मान इसके अंदर है। अब इज, ये भी आपका एक मैसेज प्रिंट होकर आएगा। अब किसका स्क्वायर करना है अपने को? अपने लिख देंगे यहां पर ए इंटू ए। मतलब इसको कैसे निकालते हैं? जब 2 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 2 into 2 है तो क्या करेंगे? इसको 2 into 2 करेंगे। तो वही सेम इसमें भी हो रहा है कि मान को जो वैल्यू को आपस में गुणा कर देंगे, क्या होगा? उसका स्क्वायर वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये आपका ये फंक्शन तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। क्या करेंगे? मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल किया जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर मैन, ये फंक्शन आपका यहां से शुरू हो गया। सारा काम तो फंक्शन में हो चुका है। मैंने फंक्शन बनाया, इनपुट लिया और क्या किया? यहाँ पर मैंने वैल्यू का इनपुट ले लिया यहाँ पर और मैंने उसका स्क्वायर निकाल लिया। अब मेन फंक्शन में क्या करेंगे? इसको केवल कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे करेंगे? अपने इसके नाम से, केवल इसके नाम से क्या होगा? ये कॉल फंक्शन होगा। और इसमें इसके लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट आप नहीं दोगे, क्योंकि क्या ये फंक्शन कौन सा है? नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो आप लिखोगे इसके अंदर फंक्शन कौन सा आपका? स्क्वायर। तो आप लिखोगे SQR ब्लैंक। ब्रैकेट में कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है, फंक्शन मैंने कर दिया, सिंपल सा मैंने कॉल कर दिया SQR। और क्या हो गया? ये फंक्शन आपका कॉल हो गया। और मेन ब्रैकेट बंद, मेन फंक्शन बंद। और आपका सॉरी यहां पर गेट से लगाते पहले एक बार, गेट CH और मेन फंक्शन आपका खत्म। मतलब मेन फंक्शन में केवल क्या किया? इस फंक्शन को कॉल ही किया बस। और सारा काम क्या हुआ आपका? फंक्शन के अंदर हुआ है। फंक्शन के अंदर मैंने वॉइड कीवर्ड लगाया। आपका स्क्वायर क्या? आपका एक फंक्शन का नाम है। और वॉइड प्रकार का वॉइड वैल्यू, ये किसी प्रकार का कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और इसके आर्ग्यूमेंट में मैंने कुछ नहीं दिया है। मैंने क्या लिख दिया? वॉइड लिख दिया। मतलब क्या हुआ? इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट आपका इसमें नहीं है। मैंने इसमें वेरिएबल लिया है इस फंक्शन के अंदर, जो किस प्रकार का है? इंटीजर प्रकार का, जिसका नाम क्या है? ए है। मैं ए के अंदर यूजर से वैल्यू इनपुट करा रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या दिया? मैसेज दिया कि आप ए के अंदर क्या कीजिए? मान डालिए, वैल्यू डालिए। वो मान का आ गया आपका? ए के अंदर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? ये मैसेज आपका जो आउटपुट आएगा तो उसमें क्या आएगा? इसको जैसे मान लीजिए यूजर ने 2 वैल्यू इनपुट की है। कितने वैल्यू एंटर की है? 2। तो मैसेज क्या आएगा आपका आउटपुट में? स्क्वायर इज, इसका मान 2 का क्या होगा? एज। ये मैसेज वापिस आ जाएगा 2 into 2 यानी 4। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो उसका आउटपुट आएगा वो किस प्रकार से आएगा? कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये था आपका फंक्शन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट के प्रकार। पहला आपका था नो आर्ग्यूमेंट एंड नो
रिटर्न वैल्यू। अब अपना देखें दूसरा फंक्शन है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। इसमें इस प्रकार के फंक्शन में क्या होगा कि आपका जो फंक्शन में आप जब क्रिएट करोगे फंक्शन को तो आर्ग्यूमेंट तो उसमें दोगे लेकिन वो किसी प्रकार की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैंने क्या लिखा वॉइड। वॉइड क्यों लिखा मैंने कि ये वैल्यू रिटर्न ना करे, क्योंकि इसका भी कौन सा है, ये आपका ये है आपका, मैं यहां लिख देता हूं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शन आर्ग्यूमेंट तो आपका लेगा लेकिन किसी प्रकार का कोई मान रिटर्न नहीं करेगा, तो इसको बोला जाएगा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो उसके लिए अपने क्या लिखेंगे वॉइड में लिख दिया। अब क्या करता हूं मैं एक फंक्शन बनाता हूं, मैंने फंक्शन नाम दिया था मान लीजिए ऐड, और इसमें मैंने इंट ए और इंट बी मैंने क्या कर दिया दो आर्गुमेंट दे दिए। वो किस प्रकार के आर्गुमेंट है, इंटीजर प्रकार के हैं, लेकिन ये वर्ड लगा दिया तो मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन मैंने फंक्शन बनाते समय इसके आर्गुमेंट मैंने इसको दे दिए हैं। तो अब इसको क्या करेंगे अपने प्रोग्राम के साथ समझते हैं। तो अपना ये क्या नाम है हेडर फाइल लगी हुई है। अब क्या करेंगे अब अपने फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखता हूं वॉइड, फंक्शन का नाम क्या है ऐड। ये ऐड फंक्शन क्या करेगा कि आपके मान को जोड़ेगा। अब मैं लिख दिया मैंने इंट एक्स कोमा इंट वाई, ये दो मैंने आर्गुमेंट दे दिए इस फंक्शन के अंदर। इंट एक्स दे दिया और इंट वाई दे दिया। ये फंक्शन आपका यहां से शुरू हो गया। अब क्या करना है अपने को कि अब अपने को इसके मान को जोड़ना है। क्या करना है, इसके मान को जोड़ना है। तो अपने क्या करेंगे, जोड़ने के लिए एक वेरिएबल और लेंगे। मैंने लिख दिया इंट जेड। ये जेड वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि एक्स और वाई के मान को जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा आपका जेड के अंदर आएगा, और अपने जेड का मान क्या करेंगे आउटपुट में अपने उसको देख लेंगे। तो मैंने लिख दिया जेड। तो मैं लिखता हूं, अब लिखता हूं जेड बराबर एक्स प्लस वाई। मैं लिख दिया जेड बराबर मैंने एक्स प्लस वाई कर दिया। अब क्या होगा, वाई का मान को देखना है तो अपने लिखेंगे सी आउट सम ऑफ ए एंड बी इज, ये तो मैसेज हो गया आपका। इसका मान देखना है, जेड का मान देखना। तो आपका ये जेड पीछे मैंने लिख दिया जेड। तब क्या होगा, ये जेड का मान आपका दिखा देगा और ये फंक्शन आपका यहाँ पे खत्म। अब क्या लिखे अपने, अब देखते हैं मैन फंक्शन। मैन फंक्शन अपन क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट लेंगे। क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और उसके मान को कहां भेजेंगे, अपने मेन फंक्शन में भेजेंगे जोड़ने के लिए। मतलब ने क्या लिखा, फंक्शन विद आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट तो आपका क्या होगा, जाएगा। मैंने कल बताया था आपको कि जब आप फंक्शन को क्रिएट करते हो तो उस समय जो आर्गुमेंट देते हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका फॉर्मल पैरामीटर। ये फॉर्मल आर्गुमेंट है या फॉर्मल पैरामीटर है। और जब कॉल करते समय आप जब आर्गुमेंट देते हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्गुमेंट। तो एक्चुअल आर्गुमेंट क्या करता है कि एक्चुअल जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो एक्चुअल आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट में क्या होता है, कॉपी हो जाता है। क्या होता है, कॉपी। इसका मान क्या होता है, इसमें कॉपी हो जाएगा। कॉपी होगा तो जो मान जुड़ेगा वो आपको यहाँ पर जेड क्या कर देगा, शो कर देगा। तो आपने क्या लिखेंगे, अब मैन फंक्शन जो आपका यहां से शुरू हो गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैंने लिख दिया इंट ए कॉमा बी। मैंने दो वैल्यू इनपुट करा दी इसमें, सॉरी दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए ए और बी, जो किस प्रकार के, इंटीजर प्रकार के।
इंटीजर प्रकार का क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है आपका फंक्शन का वो क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका इंटीजर ही होगा। अब क्या करते हैं, वैल्यू अपने इसमें इनपुट लेते हैं, तो मैं लिखता हूं सी आउट एंटर वैल्यू इन ए, ये तो मैसेज आ जाएगा सीन आपका ए, सी आउट एंटर वैल्यू इन बी, सीन बी। मैंने दो वैल्यू इनपुट डाली, मतलब यूजर से वैल्यू क्या होगी आपकी इनपुट होगी। अब क्या करेंगे इसको कि ए के लिए मान और बी के लिए मान आपका यूजर ने आपको इनपुट कर दिया। अब क्या करेंगे कि आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को क्या करेंगे कॉल करेंगे। कॉल करते समय क्या देंगे, ए और बी का मान अपने फंक्शन के अंदर भेजेंगे, जो क्या हो जाएगा आपका ए का मान और बी का मान कहां कॉपी हो जाएगा, एक्स और वाई में कॉपी हो जाएगा। मतलब ए का मान कहां कॉपी होगा आपका एक्स के अंदर, और बी का मान कहां कॉपी हो जाएगा आपका वाई के अंदर कॉपी हो जाएगा। मतलब एक्स और पैरामीटर का मान फॉरम पैरामीटर के अंदर क्या हो जाएगा आपका कॉपी हो जाएगा। जब फंक्शन को अपने क्या करते हैं कॉल करते हैं, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं ऐड, फंक्शन का नाम ऐड, ब्रैकेट में ए कॉमा बी। मैंने फंक्शन को कॉल किया जिसमें मैंने ए और बी का मान मैंने फंक्शन के अंदर भेजा है, और जो ए में मान है और जो बी में मान है आपका वो कहां जाएगा, ए का मान एक्स में और बी का मान कहां जाएगा वाई में। वो क्या होगा यहाँ पे जुड़ेगा और जेड का मान आपको दिखा देगा, जुड़ के कहां आएगा जेड में आएगा, तो जेड का मान आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब क्या हो गया, बस आप इसको गेट सी एच और ये आपका मेन फंक्शन यहाँ पे खत्म। तो ये था आपका प्रोग्राम, वो क्या था आपका फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न 0 लिखता भी हूं, गेट सी के बाद में मैं क्या लिखता हूं रिटर्न 0, तो भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन किस प्रकार का है, वॉइड प्रकार का। ये वैसे भी आपका कोई मान रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए वॉइड कीवर्ड लगा दिया है। तो रिटर्न कीवर्ड लगाने की आवश्यकता मुझे है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है। इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है ऐड है। ये क्या करेगा, दो नंबर को जोड़ेगा, और उसके आगे मैंने क्या लिख दिया वॉइड। वॉइड क्या करेगा, वॉइड कीवर्ड किसी फंक्शन के मान को रिटर्न होने से रोकता है, तो ये आपका मान होने से रोकेगा। फिर मैंने इसमें दो पैरामीटर लिए हैं, इंट एक्स और इंट वाई, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, मतलब फंक्शन आपका आर्ग्यूमेंट तो ले रहा है, ये आर्ग्यूमेंट ले लिया बट नो रिटर्न वैल्यू, वैल्यू आपने रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए मैंने क्या लगा दिया आगे वॉइड लगा दिया। ये आपका फंक्शन यहां से शुरू, इंट मैंने जेड नाम का एक वेरिएबल और लिया है जो क्या करेगा आपका एक्स और वाई के मान को जोड़ेगा, तो मैंने दिया इंट जेड। अब लिखा मैं जेड बराबर एक्स प्लस वाई, मतलब जो मान एक्स में है और जो मान वाई में है जुड़ के कहां जाएगा आपका जेड के अंदर कॉपी हो जाएगा। और अपने क्या करेंगे जेड का मान अपने यहाँ पे देख लेंगे। जो आउटपुट में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फंक्शन के अंदर ही मैंने दिखा दिया, तो यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया आपका खत्म हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी, जो किस प्रकार के आपके इंटीजर प्रकार के हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यूजर के द्वारा वैल्यू इनपुट करा रहा हूं। तो ये मैसेज आया है कि एंटर वैल्यू इन ए, तो आप ए में मान दोगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपने ए में कितना दे दिया 10 दे दिया, फिर बी में मान मांगा और आपने बी में कितना मान दे दिया, मान लीजिए 20 दे दिया आपने। अब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। तो मैंने आपको पहले कल बताया था, जो कल वाला जो वीडियो इसमें बताया था आपको मैंने, कि फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं। कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, घोषित करते हो, उस समय जो पैरामीटर देते हो उसको बोला जाता है फॉर्मल। कौन सा पैरामीटर होता है, ये आपका फॉर्मल प्रकार का पैरामीटर है। और जब आप फंक्शन को कॉल करते समय जो पैरामीटर आप देते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ए और बी दिया है, तो ये किस प्रकार का पैरामीटर है, ये आपका एक्चुअल प्रकार का पैरामीटर है। और इस सिस्टम क्या होता है कि जब यूजर डिफाइन फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है, तो एक्चुअल पैरामीटर का मान फॉरवर्ड पैरामीटर में क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। मतलब ए का मान और बी का मान, यानी ए में 10 और बी में 20 क्या हो जाएगा आपका कहां कॉपी हो गया, एक्स और वाई में। मतलब ए का मान तो आपका कहां कॉपी हो गया, एक्स के अंदर, और बी का मान का आपका कहां कॉपी हो गया, वाई के अंदर। मतलब एक्स में कितना हो गया अब 10
और वाई में कितना हो गया आपका 20, ये जुड़ेगा, जेड में कितना हो गया 30, तो आपका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखा देगा, मतलब आपका आंसर कितना आएगा, आपका 30 आएगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बताया आपको 2 टॉपिक बताए, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा था आपका फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।